नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या करना है, इफ द टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस अल्फा अपॉन एक्स क्यूब होल टू द पावर 22 इज 7315, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू अल्फा, मतलब मॉड अल्फा। ओके, देखो अभी इसका सॉल्यूशन हियर इज द, देखो लेट द एक्सप्रेशन भी दिस वन दिया, वी वांट टू फाइंड द टर्म विदाउट एक्स, टर्म विदाउट एक्स, टर्म विदाउट एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म, सही है। टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट, सही है। द जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन a प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू टी के प्लस वन एन के ए टू द पावर n माइनस के बी टू द पावर के। नोट दिस, हर एग्जांपल में इसके, मैक्सिमम एग्जांपल में इसका यूज है। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। देखो यहाँ पे एन इक्वल टू 22, ए इक्वल टू दिस वन एक्स टू द पावर 2/3 और बी इक्वल टू अल्फा अपॉन एक्स क्यूब मतलब अल्फा एक्स टू द पावर -3। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, substitute this value in the general term formula, तो देखो 22k x to the power 2/3 22 minus k अल्फा x to the power -3k मतलब tk plus 1 सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये tk plus 1 है 22k x to the power 2 मतलब ये 2/3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 22 minus k by 3 ये x to the power -3 पे अल्फा to the power k, कंबाइन द पावर ऑफ x, कंबाइन करेंगे यहाँ पे x to the power, तो पावर कंबाइन मतलब ऐड करेंगे, तो क्या आ गया 44 माइनस 11k/3, दिस इज टी के प्लस वन, सिंप्लीफाई करने के बाद बाकी वैसे के वैसे 22k अल्फा के फॉर द टर्म टू विदाउट एक्स दैट इज इंडिपेंडेंट, है ना, ये हमेशा याद रखो। ये 20, ये बाइनोमियल है 22k दैट इज 22ck combination formula। Okay, for the term to without x that is the independent of x, the exponent of x must be 0. Set the exponent of x to 0. So 44 minus 11k by 3 that is equal to 0. So 44 minus 11k equal to 0, मतलब 11k equal to 44, है ना, इसे नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए, मतलब इसको इक्वल टू 0 किया ना, एक्स कांस्टेंट टर्म निकालना है ना अपने को। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मस्ट बी जीरो, एक्स द एक्सपोनेंट मस्ट बी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म निकालना है विदाउट एक्स ना, विदाउट एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म, तो ये दिस इज वैल्यू एक्सपोनेंट जीरो करेंगे, दिस इज एक्स का एक्सपोनेंट है नहीं है, तो के इक्वल टू क्या आ गया 4, सही है, के इक्वल टू 4 आ गया। सो द टर्म विदाउट एक्स करस्पॉन्ड्स टू के इक्वल टू 4, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4 आ गई, के इक्वल टू आ गया 4। अभी देखो द टर्म के इक्वल टू 4 पुट करेंगे विदाउट एक्स करस्पॉन्ड टू के इक्वल टू 4, के इक्वल टू 4 किस में, इसमें जो अपन ने निकाला, के इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे। देखो तो के इक्वल टू 4 t5 आ गया, सब्स्टिट्यूट के इक्वल टू 4 बैक इनटू द एक्सप्रेशन फॉर द टर्म एक्सक्लूडिंग एक्स पार्ट एज अ इट्स एक्सपोनेंट टू 0, मतलब इसमें नहीं क्या ये बचे हुए जो है ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, x टू द पावर 0 1, तो के इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे, इतना टर्म हो जाएगा t5, ये मतलब ये t5। सो विदाउट x वाला मतलब k इक्वल टू 4, तो 20 टू 4 अल्फा टू द पावर 4, सो वी आर गिवन दैट, अपने को गिवन क्या दिया, देखो दिस इज 7315 गिवन नहीं है, दैट टर्म इज, मतलब वी आर गिवन दैट दिस टर्म इज 7315, तो इसको इक्वेट टू क्या करो, दिस इक्वेट टू 7315। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 24, ये कैलकुलेट करेंगे, मतलब 24 मतलब 22 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 22 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो मतलब ये 18 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 22 को 19 तक लिखेंगे अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन, तो फाइनल आंसर क्या किया इसका मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद 77 इंटू 95, और 77 इंटू 95 कितना होता है 7315, सही है, मतलब इसका जो है ना 22 4 का इसका आंसर आता है 7315, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई किया पूरा, देखो ये देखो 22 4 दैट इज 77 इंटू 95, ये इसके हिसाब से 24 को लिखा यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर डिवाइड करते हैं, तो यहीं से डिवाइड कर सकते हैं अपन डायरेक्टली, है ना, कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो टर्म लिखा ये टर्म क्या है 21 सॉरी 22 है पहले 22 इंटू क्या टर्म है वो 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19, और यहाँ पे क्या है 24, तो देखो इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 12, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 11, सही है। बाद में 20 है, फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 आएगा, 20 यहाँ पे क्या आएगा 10, फिर से डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3,
अभी थ्री, इसको डिवाइड जाता है, मतलब डिवाइड थ्री, यहाँ पे आ जाएगा सेवन, मतलब क्या बचेगा 11 × 7 × 5 × 19। देखो ये लिखिए यहाँ पे 5 × 19, सही है, मतलब दिस इज 77 एंड दिस इज 95, ये तो आ गया 7315। अब ये पुट कर दो किसकी जगह, इसकी जगह पुट कर दो, इसकी वैल्यू निकालेंगे ना 7315। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7315 अल्फा टू द पावर 4, और दिस इज 7315, मतलब डिवाइड बाय 7315 करने के बाद अल्फा टू द पावर 4 क्या था 1, यही किया है आगे। देखो यहाँ तो ये अल्फा टू द पावर 4 क्या गया 1, क्योंकि यहाँ से अल्फा टू द पावर 4 इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड अल्फा। तो देखो अल्फा टू द पावर 4 1, अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल, सॉरी मतलब ये मॉड अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसका, तो वो कैसे मैग है ना, तो देखो अल्फा टू द पावर 4 इक्वल टू 1, देन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये याद रखो वैल्यू 1 माइनस 1 आई माइनस आई। तो अल्फा इक्वल टू 1, मॉड अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू माइनस 1, तो मॉड अल्फा इक्वल टू 1, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा मॉड्यूलस है ना मॉड, देन अल्फा इक्वल टू आई, तो मॉड अल्फा दैट इज मॉड के अंदर आई दैट इज 1, एंड माइनस आई का भी 1, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई इज रूट ऑफ होता है ना 1 स्क्वायर, तो मतलब 1, mod of I is 1, mod of minus I is 1, मतलब the value of mod alpha is 1, so 1 is the final answer. Next.